उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, कौशिकपुर। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां कभी एक तांत्रिक रहा करता था जिसने शिव की शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन महादेव के क्रोध से वह भस्म हो गया और तब से उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही है। गांव वाले उस हवेली के आसपास भी नहीं जाते थे, लेकिन शहर से आया एक लड़का विवेक, जो रिसर्च स्कॉलर था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। वह गांव में रिसर्च करने आया था और हवेली के रहस्य को जानने की जिद में वहीं रहने की ठान ली। पहली ही रात को अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवेली की दीवारों से खून जैसा कोई तरल बहने लगा। दीवारें खुद से सरकने लगीं। विवेक ने सोचा कोई भ्रम है, लेकिन तभी उसे एक आईना दिखा जिसमें वह खुद को नहीं किसी और को देखता था, तांत्रिक जो जलती आंखों से उसे घूर रहा था। रात होते ही हवेली से कराहों की आवाजें आने लगीं। दूसरी रात विवेक की नींद खुली तो उसके चारों ओर राख के घेरे में खोपड़ियां रखी थीं। अब उसे यकीन हो गया कि कुछ गलत है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी एक भारी डरावनी आवाज आई। तूने इस जगह को अपवित्र किया है, अब तू भी मरेगा मेरे साथ। डर से कांपता हुआ विवेक फर्श पर गिर गया। उसे अपनी मां की कही बात याद आई, जब जीवन की डोर टूटती लगे तो एक बार शिव का नाम लेना, वो हमेशा साथ होते हैं। विवेक ने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से बोला, ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ मेरी रक्षा कीजिए। आसमान में बिजली कड़की, हवेली कांप उठी। एक चमकता हुआ तेज प्रकाश बीच हवेली में उतरा। त्रिशूल लिए, जटाजूटधारी, शांत लेकिन रौद्र रूप में महादेव प्रकट हुए। तांत्रिक की आत्मा आग बनकर चीखी, मुझे रोकोगे शिव? मैंने तप किया है। महादेव बोले, तप वो होता है जो अहंकार से मुक्त हो। तेरा तप तुझे बंधन से नहीं मुक्त कर सकता। महादेव ने त्रिशूल से उस आत्मा को विदीर्ण किया। सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो गई। सुबह गांव वाले दौड़े आए और पहली बार देखा कि हवेली से धुआं नहीं, धूप निकल रही है। विवेक बाहर बैठा था, शांत और रो रहा था, लेकिन आंखों में भय नहीं, भक्ति थी। उस दिन गांव में एक मंदिर बना, महाकालेश्वर महादेव का, और हवेली जो कभी शापित थी अब तीर्थ बन गई। सीख, जब अंधकार गहराए और राह खो जाए, ओम नमः शिवाय की एक पुकार पूरे ब्रह्मांड को जगा सकती है।